गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका टॉपिक होगा द गंगा। किसके द्वारा लिखा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। चलिए, उनकी जीवनी के बारे में हमको नहीं जानना है, आज साफ साफ दिख ही रहा है, हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। अच्छा, हेडिंग है द गंगा। बता सकते हैं कि गंगा के पहले द क्यों लगा है? जी, बड़ी नदियों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जी चलें, आइए देखते हैं। पहली लाइन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करें, इसको देखिएगा। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन। सॉरी, इसकी कहानी जान लें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा जी के बारे में किस किस तरह से क्या क्या कह रहे हैं। वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मेरा भारत से कितना ज़्यादा लगाव है। जिस कहानी मतलब किस चैप्टर में इसी का वर्णन है। चलिए देखते हैं, कहानी को ही पढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल आसान होगा। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन। मैंने प्राप्त किया है वो इतना ज़्यादा स्नेह और अफेक्शन को, यानी प्यार और स्नेह को मैंने इतना ज़्यादा प्राप्त किया है फ्रॉम इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग, जो दूसरी कोई चीज़ नहीं है, दैट आई टू कैन रिपे, यानी जो दूसरी कोई चीज़ है कि मैं कर सकूं अदा, इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एक छोटा सा भी अंश इसका मैं अदा कर सकूं, कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि मैं अदा कर सकूं। यानी कह रहे हैं आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से मैंने बहुत ज़्यादा क्या किया, स्नेह और प्यार को प्राप्त किया है। दैट नथिंग, और वह स्नेह और प्रेम कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि आई टू डू कैन रिपे, मैं अदा कर सकूं, ये इवन स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा भी भाग मैं उसका अदा कर सकूं, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। एंड इंडीड, सॉरी, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एक छोटा सा भाग भी इसका मैं अदा कर सकूं। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और सचमुच कोई रिपेमेंट भी नहीं हो सकती, कोई अदायगी भी नहीं हो सकती। इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई अदायगी भी नहीं हो सकती। ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज अफेक्शन, इतनी कीमती चीज़ की, प्रीशियस चीज़ की, एज अफेक्शन, स्नेह रूपी, यानी वास्तव में स्नेह रूपी इतनी कीमती चीज़ की कोई अदायगी भी नहीं हो सकती। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, तमाम सारे प्रशंसनीय रहे हैं। सम हैव बीन रिवियर्ड, कुछ गहरे सम्मानित रहे हैं। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन जो स्नेह रहा है सारे वर्गों का, ऑल क्लासेज, हैव कम टू मी, मुझे मिला है। लेकिन जो अफेक्शन रहा है सारे क्लासों का, बट द अफेक्शन कहाँ गया? मैनी हैव बीन एडमायर्ड, तमाम लोग प्रशंसनीय रहे हैं। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, तमाम लोग प्रशंसनीय रहे हैं। सम हैव बीन रिवियर्ड, कुछ लोग गहरे सम्मानित रहे हैं। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन जो स्नेह रहा है सबके द्वारा, ऑफ ऑल इंडियन पीपल, ऑफ द इंडियन, भारतीय लोगों का, इंडियन पीपल का, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया है। इन सच अबंडेंट मेजर, इतनी प्रचुर मात्रा में, इतनी पर्याप्त मात्रा में आया है कि आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट, मैं इससे ओवरवेलम्ड रहा हूँ, अभिभूत रहा हूँ, भाव विभोर रहा हूँ, इसी में मग्न रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्नेह मुझे मिला है। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल एक्सप्रेस करता हूँ, आशा कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ द होप, उन आशाओं को, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, जब तक मैं जीऊँ, यानी जब तक मैं जिंदा रह सकूँ, तब तक मैं सिर्फ उन स्नेहों को, अफेक्शन को, सॉरी, मैं अपनी आशा को केवल व्यक्त कर सकता हूँ। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त कर सकता हूँ, होप मीन्स आशा को, दैट इन द रिमेनिंग ईयर, बचे हुए वर्षों में जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक मैं अपनी उन आशाओं को सिर्फ व्यक्त कर सकता हूँ। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों का, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह का मैं अयोग्य नहीं होऊंगा। टू मी इनमेमोरेबल कॉमरेड एंड कोलीगस, मेरे लिए, टू मी इनमेमोरेबल कॉमरेड एंड कोलीगस, आई ओ एन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। पहले यहाँ देखिएगा, आई ओ, मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, एन ईवर डीपर डेट, एक गहरे कर्ज का, डेट मीन्स कर्ज, ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की, यानी गहरे कृतज्ञता के गहरे कर्ज का कर्जदार हूँ। किसका? टू माई इनएवरेबल कॉमरेड एंड कोलीगस, मैं अपने असंख्य साथी और सहकर्मी, साथी और अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। ओमी से ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, गहरे एहसान के कर्ज का मैं कर्जदार हूँ। आगे देखिएगा, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर, हम रहे हैं ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़े बड़े महान कार्यों में ज्वाइंट पार्टनर हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्प, और शेयर्ड रहा है, हिस्सा रहा है
ट्रम्प में, यानी ट्रम्प मतलब विजय में, एंड सारा मतलब दुख में, सुख और दुख में हमारा हिस्सा रहा है। विच इनिविटेबली अकम्पनी देम, स्पष्ट रूप में जिसको मैंने क्या किया है, उन लोगों का मैंने साथ दिया है। वेन आई डाई, जब मैं मरूं, अब यहाँ से अपनी बात कर रहे हैं। वेन आई डाई, जब मैं मरता हूँ, नहीं, वेन जब मैं मरूंगा, यानी जब मैं मरूं, आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा कि माई बॉडी टू बी क्रिमिटेड, कि मेरी बॉडी का क्रिमिशन कर दिया जाए, यानी उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं फॉरेन के कंट्री में, विदेश के देश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी को वहीं पे क्रीमेटेड कर दिया जाए, वहीं पे उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंड टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद, अस्थियों को, मेरी अस्थियों को, ठीक ना, और इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एक थोड़ी सी मुट्ठी भर राख, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एक थोड़ी सी मुट्ठी भर राख, ऐसे शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनमें से जो अधिकांश भाग, मेजर पोर्शन ऑफ देम, डिस्पोज्ड इन द मैनर बिलो इंडिकेटेड बिलो, ठीक है, उसका भी निपटारा कर दिया जाना चाहिए। इंडिकेटेड बिलो, उस तरीके से जिस तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है नीचे। नो पर्सन ऑफ दिस एसेस, मेरी राख का ये थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन, सुरक्षित रखा जाए, और प्रिजर्व, बचा करके रखा जाए। रिटेन मतलब बचा करके रखा जाए, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखा जाए। मेरी राख का थोड़ा सा भी हिस्सा बचा करके ना रखा जाए, ना ही सुरक्षित रखा जाए। आगे क्या करें, माई डिजायर टू हैव एंड फुल ऑफ माई एसेस, मेरी इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर राख, थ्रोन इन द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। द गंगा, थ्रोन इन द गंगा, गंगा जी में फेंक दिया जाना चाहिए। मेरी मुट्ठी भर राख गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। आगे देखेंगे, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस नहीं है, धार्मिक इसका कोई दृष्टिकोण नहीं है, महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा कंसर्न है, इसमें कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस, महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, इस मामले में, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मैटर में, इस मामले में मुझे नहीं है कोई क्या, धार्मिक कोई सेंटिमेंट, मिस भावना, मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है इस मामले में। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना, मैं गंगा और जमुना दोनों नदियों से मैं जुड़े रहा हूँ। रिवर्स इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो है गंगा और जमुना दोनों नदियाँ। ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, ईवर में सदैव, सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपने से ही गंगा और जमुना नामक दोनों नदियों से मैं जुड़े रहा हूँ। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, तो यह लगाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स, मैंने वॉच्ड किया, मैंने देखा है उनके बदलते हुए मूड को मैंने देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे ऋतु में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और मैंने सोचा है उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। एंड और हाँ, एंड मिथ, उनके इतिहास के बारे में, और मिथ के भी बारे में मैंने सोचा है, यानी उनकी जो भी कहानियाँ हैं, कहानियों के बारे में। एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में। एंड सॉन्ग, और उनके गीतों के भी बारे में मैंने क्या किया है, सोचा। तो मैंने इतिहास के बारे में, कहानियों यानी पौराणिक गाथाओं के बारे में, ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, सॉन्ग एंड हिस्ट्री, इतिहास और गीतों के भी बारे में मैंने सोचा है, ठीक है। दैट है बिकम अटैच्ड, जो अटैच्ड हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें अटैच्ड हो चुकी हैं। टू देम, उनसे, किनसे, गंगा और जमुना दोनों नदियों से। ये उनकी गीतें, उनकी कहानियाँ, उनकी पौराणिक गाथाएँ, ठीक ना, जो परंपरा की जो कहानियाँ, वो सारी चीज़ें उनसे अटैच हो चुकी हैं। टू देम, गंगा और जमुना से। थ्रो द लॉन्ग एजेस, लंबे समयों से। एंड बिकम द पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और हो गए हैं उनके बहते हुए पानी के भाग भी हो गए हैं, ठीक ना। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी हैं। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्रेमिका हैं। गंगा अपने भारत की विशेष रूप से नदी हैं और अपने लोगों की प्रेमिका हैं। राउंड भी, जिनके चारों ओर आर इंटरविंड, जिनके चारों तरफ इंटरविंड है, गूंथा हुआ है। हर रेशियल मेमोरी, उनकी जाति यादें जिनके चारों तरफ गुथी हुई हैं, उनकी जाति यादें उनके चारों तरफ गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर, उनकी आशा और निराशा भी गुथी हुई है गंगा जी की, ठीक ना। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उनकी विजय की गीतें हैं। हर विक्ट्रीज, उनकी विजयें हैं। एंड
हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, और उनकी पराजय, उनकी विजय, उनकी पराजय, सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। और सही भी बात है, ठीक ना। आदमी जितने उम्र जीता है, ठीक ना, वो अपने पूरे उम्र में जितना भी किया होता है उसके सारे कारनामे उससे जुड़े होते हैं, उसके साथ। तो उसी तरह से गंगा जितने भी दिनों से मैं देख रहा हूँ, गंगा की वो सारी चीज़ें या उससे पहले की सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। आगे क्या करें, शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज इस्लाम कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह रही हैं सिंबल, प्रतीक रही हैं इंडियाज इस्लाम कल्चर, प्राचीन भारत की प्रतीक रही हैं, सिंबल रही हैं, प्रतीक रही हैं, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता की ईबर सॉरी हाँ, तो प्रतीक रही हैं। कौन? गंगा जी प्रतीक रही हैं। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज इस्लाम कल्चर, ठीक है, वो प्रतीक रही हैं इंडियाज इस्लाम कल्चर, यानी भारत के इस्लाम कल्चर, प्राचीन सभ्यता का, एंड सिविलाइजेशन कल्चर में संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन में सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही हैं। ईवर चेंजिंग सदैव बदलती हुई, ईवर चेंजिंग सदैव बदलती हुई, ईवर फ्लोइंग सदैव बहती हुई, एंड एट ईवर द सेम गंगा, फिर भी वही गंगा हैं। शी रिमाइंड मी, वह मुझे याद दिलाती हैं ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, वह बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं, एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय, हिमालय की वह गहरी घाटियों की भी याद दिलाती हैं, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं, गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। कौन? गंगा मुझे याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड, जिन्हें मैंने लव किया है, प्रेम किया है, सो मच, बहुत ही ज़्यादा, एंड ऑफ द रिच, और उस विशाल रिच एंड वास्ट प्लेन को भी याद दिलाती हैं। बिलो मीन्स नीचे का, वेयर माई लाइफ, जहाँ पे मेरी ज़िंदगी, एंड माई वर्क हैज़ बीन कास्ट, जहाँ पे ये मेरी ज़िंदगी और मेरे क्रियाकलाप, मेरे कारनामे गुजरे, ठीक है, इन सारी चीज़ों की गंगा मुझे याद दिलाती हैं। और किस चीज़ की याद दिलाती हैं? रिच एंड वास्ट प्लेन, धनी, समृद्ध और विस्तृत मैदान, ठीक ना। धनी से अर्थ नहीं होगा, विस्तृत, समृद्ध, ठीक ना, समृद्ध व विशाल मैदान को भी हमें याद दिलाती हैं। अब यहाँ से पोइटिक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई और नाचती हुई इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा जी नजर आती हैं, स्माइलिंग करती हुई, डांस करती हुई, मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में, एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क और ग्लूमी नजर आया करती हैं, यानी एकदम डार्क और ग्लूमी होती हैं, यानी धुंधली होती हैं, अंधकार में होती हैं, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और पूरी रहस्यमयी होती हैं, पूरा रहस्य उनमें छिपा होता है। एज द इवनिंग शैडो फॉल, जब शाम की छाया पड़ती है, ए नैरो स्लो एंड ग्रेटफुल स्टीम, पतली सकरी, नैरो मीन्स होता पतला सकरा, फिर न स्लो मीन्स धीमा, एंड ग्रेसफुल मीन्स शानदार, स्टीम मीन्स धारे, शानदार धारे वाली होती हैं, ठीक ना, पतली सकरी और धीमी शानदार धारे वाली होती हैं इन विंटर, जाड़े के महीने में, जाड़े के महीने में एकदम पतली और सक्रिय हो जाती हैं। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान वास्ट रोरिंग होती है, बहुत विशाल दहड़न होती है, यानी बहुत विशाल रूप में दहाड़ा करती हैं मानसून में। और आगे क्या करें? ब्रॉड बुजम, चौड़ी वक्ष वाली, चौड़ी छाती वाली हो जाती हैं, ऑलमोस्ट एज द सी, एकदम समुद्र की तरह से चौड़ी वक्ष वाली हो जाती हैं, एंड विद द समथिंग ऑफ द पावर, द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ इस तरह की शक्ति आ जाती है, सीज पावर, सामुद्रिक शक्ति आ जाती है, टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने वाली, उनके अंदर सामुद्रिक कुछ शक्ति भी आ जाया करती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा मेरे लिए रही है, सिंबल, एक प्रतीक रही है गंगा जी मेरे लिए, एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और प्राचीन भारत की, बीते हुए भारत की यादगार रही है गंगा मेरे लिए, प्रतीक रही हैं, ठीक है। आगे रनिंग इन टू द प्रेजेंट, वर्तमान में बहती जा रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन, और वर्तमान में बह रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन, और बहती जा रही हैं, टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महासागर में बहती जा रही हैं। एंड दो, और फिर भी आई हैव यहाँ से देखिएगा, एंड दो, और हालांकि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, हालांकि मैंने त्याग दिया मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, तमाम ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो बीते हुए परंपराएं हैं, कस्टम, रीति रिवाज हैं, इन सब चीज़ों को मैंने क्या कर दिया है? पास्ट के रीति रिवाजों को मैंने त्याग दिया है। एंड एम एंक्सियस नहीं, आई एम एंक्सियस, यानी मैं चिंतित हूँ दैट इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑफ, कि भारत क्या कर लेता, ठीक है, यानी छुटकारा पा लेता, यानी भारत को छुटकारा मिल जाती, ऑल सेकल, उन सारी बीड़ियों से, दैट बाइंड्स एंड कंस्ट्रेंट हर, जो उन्हें नियंत्रित करती हैं, यानी भारत को छुटकारा मिल जाता, जो भारत को क्या करती हैं, जो बांधती हैं और नियंत्रित करती हैं, हर उसे,
यानी भारत को बांधती हैं और नियंत्रित करती हैं, भारत उससे छुटकारा पा लेता। एंड डिवाइड हर पीपल, और लोगों को उसके यानी भारत के लोगों को बांटती हैं। एंड सप्रेस ए वास्ट नंबर ऑफ देम, और अधिकांश सारे लोगों को सप्रेस मीन्स दबाती हैं, वास्ट मीन्स विशाल नंबर ऑफ देम यानी अधिकांश संख्या के लोगों को उन्हें वो क्या करती हैं, बेड़ियां दबाती हैं। उन सारी बेड़ियों से भारत क्या कर लेता, छुटकारा पा लेता। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और रोकती हैं वो सारी बेड़ियाँ फ्री डेवलपमेंट यानी स्वतंत्र विकास को, बॉडी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के विकास को, एंड द स्पिरिट और आत्मा के विकास को रोकती हैं। उन सारी बेड़ियों से, सारी बाधाओं से भारत छुटकारा पा लेता। ये बात समझ में आई? बहुत अच्छी लाइन है, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। दो आई सीक ऑल दिस, हालांकि मैं देखता हूँ, पाता हूँ, ऑल दिस ये सारी चीज़ें मैं पाता हूँ, ऑल दिस एट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को अलग कर दूँ, जुदा कर पाऊँ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, इस प्राचीन से पूरी तरह से मैं अपने आप को जुदा कर लूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ कम्प्लीटली पूरी तरह से। आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं प्राउड ऑफ हूँ, मुझे गर्व है, मुझे नाज है उस ग्रेट इनहेरिटेंस पे, उस महान विरासत पे मुझे नाज है। दैट हैज़ बीन जो रहा है, एंड इज और है भी जो रहा है, यानी बीते हुए समय में है, रहा और अभी भी है। आवर्स मीन्स हमारा, एंड आई एम जो हमारा रहा है और है भी, ठीक ना, उसी उस महान विरासत पे मुझे नाज है, इसलिए मैं उससे अलग नहीं हो पाया करता, ठीक ना। एंड आई एम और मैं हूँ कॉन्शियस, मैं चिंतित हूँ इस बात से, मैं जागरूक हूँ इस बात से, दैट आई टू मैं भी कॉन्शियस हूँ, ठीक ना, कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस हर किसी की तरह मैं भी एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन, मैं भी एक लिंक हूँ, मैं भी एक कड़ी हूँ उस अटूट चैन की, मैं भी एक कड़ी हूँ। विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, जो कड़ी जाती है, विच गोज बैक जो जाती है, जो चैन जाता है, ठीक ना, कहाँ जाता है, विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के शुरुआत में, डाउन मिस होता है उस सुबह निकलने वाला समय, उषा काल उसी को नहीं कहते हैं, ठीक ना, तो उषा काल यानी शुरुआती समय, तो इतिहास जो है भारत का शुरुआत का वहाँ तक जाता है, उसी शुरुआती इतिहास का मैं भी एक कड़ी हूँ। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो अविस्मरणीय भारत का इतिहास है, उसी जिसे भुलाया नहीं जा सकता, उसी प्राचीन इतिहास को जो चैन जाता, उसी चैन का मैं भी एक कड़ी हूँ। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चैन को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रीजर इट, क्योंकि मैं इसे खजाना समझा करता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इसी से मैं इंस्पिरेशन पाता हूँ, मुझे प्रेरणा मिला करती है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और गवाही के तौर पे, विटनेस के तौर पे, डिजायर मतलब इच्छा की, ऑफ माइंड मेरी इच्छा की गवाही के तौर पे, एंड एज माई लास्ट होमेज और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के तौर पे, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल इनहेरिटेंस है, सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत के तौर पे आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं इस रिक्वेस्ट को कर रहा हूँ, यानी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मेरी मुट्ठी भर रॉक बी थ्रोन इनटू द गंगा, यानी गंगा जी में फेंक दिया जाना चाहिए, इलाहाबाद की गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशन, और महासागर में वो कैरी करके लेकर करके जाएंगी। दैट वासेज इंडिया शोर, और जिस महासागर में जा करके गिरती हैं वो धोया करती हैं इंडिया के सोर्स को, भारत के तटों को धोया करती हैं, ठीक ना, उस धोया करते हैं महासागर, उसमें लेकर करके बहा कर करके जाएंगी, और भारत का जो भी तट है वहाँ तक मेरी राख जाएगी। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, जो अधिकांश भाग है मेरी राख का, ठीक ना, शुड हाउएवर, वो भी इस तरीके से बी डिस्पोज्ड ऑफ, वो भी डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाए, अदरवाइज अन्य तरीके से, अलग किसी इन तरीकों से उसका भी डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाना चाहिए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरिड हाई अप, कि मैं इसको ले करके जाया जाए ऊंचाई पे, कैरिड हाई अप करके ले जाया जाए, इन टू द एयर, हवा में यानी वायुमंडल में लेकर के जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में लेकर के जाया जाए, एंड स्केटर फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स की खेतों पे में बिखेर दिया जाए, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे भारतीय किसान टॉयल करते हैं, टॉयल मीन्स टॉयलेट नहीं, कठिन परिश्रम,
जहाँ पे कठिन परिश्रम करते हैं भारतीय किसान, वहीं से बिखेर दिया जाए उस ऊंचाई में ले जा करके, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल, ताकि मेरी राखें घुल मिल जाएं, ठीक ना, घुल मिल जाएं, मिंगल हो जाएं विद द डस्ट, धूल धक्कर से, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मृदा से मेरी राख भी मिल जाए, ठीक ना, यानी और मेरी बची हुई राख, ठीक ना, मुट्ठी भर राख गंगा जी में डाल दिया जाए, इस भावना से नहीं कि धार्मिक भावना से नहीं, क्योंकि मैं यहीं पला हूँ, इसके नियत से मैं कह रहा हूँ, ठीक ना, और डाल दिया था। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि और शेष जो राख बचे तो उसको ऊंचाई में लेकर के जाया जाए वायुमंडल में, और हवाई जहाज से उसे बिखेर दिया जाए जहाँ पे भारतीय किसान काम किया करते हैं अपने खेतों में, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और मेरी राख बन जाए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट बन जाए, यानी अभिन्न भाग बन जाए भारत का, यानी मेरी राख भारत के हर हिस्से में चली जाए, ठीक ना, और भारत से अलग नहीं हो पावे, जुड़ जाए, अभिन्न भाग हो जाए, भिन्न नहीं, ठीक ना। अब कह रहे हैं आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, इस वसीयत को मैंने लिखा है, विल एंड टेस्टामेंट मतलब वसीयत, इन न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली में इस वसीयतनामे को मैंने लिखा ऑन द 21st डे ऑफ जून इन ईयर 1954, यानी दिल्ली में, मैंने न्यू दिल्ली में लिखा ऑन द 21st डे, 21 तारीख जून का 21 तारीख 1954 ईस्वी, यानी 21 जून 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में इस वसीयतनामे को मैंने लिखा, ठीक है, बात समझ में आई। आगे एक आध मरतबा और रिप्ले कर करके इसको देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका पैसे देख लेते हैं, किस टाइम पैसे दिया है, इसमें है, आप इसमें से देख लें, सुन लें, देखिए कहाँ से कहाँ तक उठा है। आप में भी उठा होगा, आपकी जो दूसरी किताब होगी अपनी किताब से आप जानिएगा, लेकिन हमारे पास जो किताब है उस किताब से देख लेते हैं, आप इसी तरह से उसमें भी यहाँ से तलाशिएगा। यानी क्या पैसेज ये दिया है, लिखा क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, पढ़ो नीचे के पैसेज को और एंड आंसर द क्वेश्चन, उन प्रश्नों का आंसर दो, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न। कौन सा पैरा उठाया है, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपल, वही वाला पैरा है, इंडिकेटेड बिलो, नीचे जो इंडिकेट, वहाँ तक का पैसेज पढ़ेंगे। पेपर में जो आएगा तो पेपर में किसी कीमत पे इस तरह से नहीं आएगा, डॉट 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 पूरा लिख कर करके आएगा, और पूरे उस लिखे हुए को बढ़िया से पहले पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद से इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम लिखो, फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जिससे कि वो नोटेड पैसेज लिया गया है उस लेसन का नाम लिखो, एंड आल्सो गिवन द नेम, गिव द नेम ऑफ द राइटर, राइटर का भी नाम लिखो, तो कह दीजिए राइट को हटा दीजिए, द नेम ऑफ द लेसन इज, द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का जो नाम है क्या है, द गंगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे द गंगा, एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज, या द नेम ऑफ द राइटर इज, द नेम ऑफ द राइटर इज पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल, बस हो गया। अगला एक नंबर आपके लिए फिक्स है। अगला, व्हाट डज द ऑथर ओज, ऑथर किस चीज़ के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, टू द कॉमरेड्स एंड कोलिगस, अपने साथियों और सहकर्मियों के किस चीज़ के कर्जदार हैं, देयर ग्रेटिट्यूड, उनके कृतज्ञता के, याद कीजिए, टू माई इननंबरेबल कॉमरेड एंड कोलिगस आई ओ एंड डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनके गहरे कर्ज का क्या हूँ, कर्जदार हूँ, वो लाइन याद कीजिए, ठीक ना। तो क्या करें, कह रहे हैं व्हाट डज द ऑथर डू, तो कहेंगे ग्रेटिट्यूड का, कहेंगे व्हाट डज हट जाएगा, तो हो जाएगा द ऑथर ओज टू हिज कॉमरेड एंड कोलिगस एंड द ग्रेटिट्यूड ऑफ द ऑथर ओज द ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉमरेड एंड कोलिगस, ग्रेटिट्यूड यहीं लिख देंगे। व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ, यानी मृत्यु के बाद से डिजायर, लेखक की इच्छा क्या है कि हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, ठीक ना, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर वेरी ही डाई, जहाँ कहीं भी वो मरते हैं उनकी बॉडी को वहीं पे क्या कर दिया जाए, क्रीमेटेड कर दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए, बट हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में उनकी मुट्ठी भर राख, उस लाइन को पढ़िएगा, देखिएगा ये लाइन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं,
वेयर शुड ही हिज एसेस बी सेंट, उनकी राख को कहाँ भेज दिया जाए? तो कह रहे हैं कि हिज एसेस शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, हाँ, उनकी राख इलाहाबाद भेज दिया। इफ़ ही डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि वह किसी विदेश के देश में मरते हैं तो ही शुड बी क्रिमिटेड देयर, उन्हें वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाए। बट हिज एसेस शुड बी सेंट, भेज दिया जाना चाहिए टू इंडिया एट इलाहाबाद, इंडिया के इलाहाबाद नामक स्थान पे भेज दिया जाना चाहिए। पॉइंट आउट द वर्ड दोज वर्ड्स यूज्ड द इन द पैसेज, पैसेज में यूज किए गए विच द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनका मीनिंग है नीचे वाला, काउंटलेस, ठीक ना, इननंबरेबल, यानी जिनको गिना ना जा सके तो उसी को कहेंगे इननंबरेबल। क्या कहेंगे? असंख्य। पुट टू फायर, पुट टू आग पे चढ़ा दिया जाना, बर्न इन टू फायर यानी जला दिया जाना, तो क्या हो जाएगा? क्रीमिटेड, क्रीमिटेड, ठीक ना, यानी दाह संस्कार करना। क्लियर हुआ? अब दूसरा पैरा छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरे पैरे में भी ऐसे ही आएगा। हम पूरा पैरा कराने लेंगे तो फिर से रह क्या जाएगा, समय भी तो लगेगा, और आप कितना जीबी खर्च करेंगे अपने मोबाइल का। आगे चलते हैं, चलिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए दिया पहले, उसके बाद से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, फिर उसके बाद से वो ऑप्शनल दे रखा है, विकल्पात्मक, ठीक है, उसके बाद से वोकैबुलरी दे रखा है, यानी शब्दकोश, उसके बाद से फिर से देखिए यहीं पे मैचिंग दे रखा है, मैचिंग, ठीक ना, मैचिंग को बढ़िया से देख लीजिए। तो मैचिंग लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है। प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स कीमती, एबंडेंट मीन्स प्रचुर, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित, अटैच मीन्स जुड़ा हुआ, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, वास्ट मीन्स विशाल, एम्पल मीन्स पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, ठीक ना। एनेक्स्ड, क्या? एनेक्स्ड जुड़ा हुआ, सीक्रेट रहस्य, ह्यूज विशाल, वैल्यूएबल कीमती, कीप सेफ सुरक्षित रखना, तो कीप सेफ को मिलाइए प्रिजर्व से, क्या? बचा करके रखना, ठीक है, प्रिजर्व से। उसके बाद से वैल्यूएबल प्रीसियस से मिला लीजिए, क्लियर हुआ। ह्यूज को किससे मिला लेंगे? ह्यूज मीन्स विशाल, वास्ट मीन्स भी विशाल, सीक्रेट मीन्स रहस्य, और मिस्ट्री मीन्स भी रहस्य, और एनेक्स्ड, एनेक्स्ड मीन्स जुड़ा हुआ, अटैच्ड मीन्स भी जुड़ा हुआ, एम्पल मीन्स प्रचुर, और एबंडेंट मीन्स भी प्रचुर, ठीक है। तो ये मैच हो गया। फिर से नीचे मैचिंग दे रखा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जितना भी मैचिंग होगा जिन जिन किताबों से, मैचिंग सारा देख लीजिएगा, एकदम श्योर है उससे एक आएगा तो आएगा, ठीक ना। इन्हीं चैप्टरों से आएगा, जितने भी प्रोज के चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टरों से आएगा, सप्लीमेंट्री से नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री आप लोग में? हाँ सप्लीमेंट्री है, हम समझे इंटर का बोल रहा हूँ, शॉर्ट स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर मैचिंग भरपूर दे रखा है, नानक किस कंपनी का किताब है? अच्छा राजीव का है। इसमें मैचिंग भरपूर दे रखा, इसमें से मैचिंग देख लीजिएगा बढ़िया से, इसमें से कोई भी उठा करके दे सकता है। आगे चलते हैं। ये किताब मेरे पास होगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब मेरे पास है, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ पे खरीदा करते थे वहीं से खरीदा, लखनऊ से। चलो कट करो जी।